समाज को एक अनूठा बहुत ही सुंदर उदाहरण दे गए। ऐसे महान विभूतियों हमारे बीच आज हमारे संत श्री अभिलाष साहेब जी के अनुगामी, उनके साथ चलने वाले हमारे सभी संत आदरणीय धर्मेंद्र साहेब जी, सम्मानीय श्री परीक्षा साहेब जी, श्री गुरुभूषण साहेब जी इस मंच में हैं, इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे इस क्षेत्र का सौभाग्य है। और हमारे इस मंच में उपस्थित आदरणीय महमल्ला सर जी एवं उपस्थित गजेंद्र चाचा जी और साथ ही साथ और भी रचना साहित्य समिति के साहित्यकार साध्वी बहनें, हमारे लिए यह बहुत ही सुंदर अवसर है। मैं बड़े ही सौभाग्यशाली मानती हूँ आज जिन विभूतियों के बीच में 2 दिन का संगम यहाँ है, उन्हीं के विचारों के साथ मेरा पुष्पित पल्लवित यह विचार आप सब लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और इस विचारों को आकार देने के लिए मेरे साथी, मेरे सहचर, जो कि शायद मेरी लेखनी में रंग भरने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, सम्मानीय श्री के.एस. अडिल जी, वो भी एक साहित्यकार हैं और उनकी रचना संतरास लोकतंत्र बनाम राजतंत्र समाज को उन्होंने दिया है। साथ ही साथ बेलर गांव श्रृंगेरी साहित्य समिति के अध्यक्ष के पद पर अभी भी कार्यरत हैं और वो हमारे बीच उपस्थित हैं। यदि समय और परिस्थितियां अनुकूल हुई तो मेरा निवेदन होगा कि मेरे साथ साथ उन्हें भी अवसर प्रदान कीजिएगा। और मैं अपने विचारों को आप सबके बीच रखना चाहूँगी। जिस तरीके से हमारा समाज भ्रांतियों में भटका हुआ है, बिल्कुल निर्भ्रांत जीवन होता है कबीरपंथियों का, संतों का, हम सबका, और कहीं ना कहीं जीवन के किसी क्षण पे हम भ्रांतियों में उलझ जाते हैं और वो उलझन ना जाने हमें कहाँ कहाँ भटकाता है। और शायद मैं इसी दिशा में चिंतन कर रही होती हूँ और उसी चिंतन को मैंने एक कविता का रूप देने का प्रयास किया था और उसे मैं आप सबके बीच रखना चाहूँगी। मान्यताओं में उलझा ये मन निर्भ्रांत कैसे बन पाएगा, मान्यताओं में उलझा ये मन निर्भ्रांत कैसे बन पाएगा, जन्मों से पैरों में बंधी ये बेड़ियां तोड़ कैसे पाएगा, रूढ़ियों को पकड़ पत्थर से सिर टकराएगा, अंधश्रद्धा में लिप्त मन को न उबार पाएगा, चेतन को न जान जड़ में ही अपना मन रमाएगा, भ्रांतियों में जकड़ा जीवन की नैया डुबाएगा, मान्यताओं में उलझा ये मन निर्भ्रांत कैसे बन पाएगा, मान्यताओं में उलझा ये मन निर्भ्रांत कैसे बन पाएगा, सर्वव्यापी नियमों को न समझ, सर्वव्यापी नियमों को न समझ अंधविश्वासों में पड़ जाएगा, प्रकृति के गुणों को दैवी शक्तिमान अपनाएगा, कर्म कांडों में उलझ व्यर्थ में समय गंवाएगा, भ्रांतियों में यह जीवन की नैया डुबाएगा, मान्यताओं में उलझा ये मन निर्भ्रांत कैसे बन पाएगा, मान्यताओं में उलझा ये मन निर्भ्रांत कैसे बन पाएगा, शिव शंकर के नाम पर मदिरा में डूब जाएगा, शिव शंकर के नाम पर मदिरा में डूब जाएगा, नशे में डूब संसार में तांडव मचाएगा, कुल देवी के नाम पर बकरे की बलि चढ़ाएगा, भ्रांतियों में जकड़ जीवन की नैया डुबोएगा, भ्रांतियों में जकड़ जीवन की नैया डुबोएगा, मान्यताओं में उलझा ये मन निर्भ्रांत कैसे बन पाएगा, बैगा ओझा की बातों में ना, बैगा ओझा की बातों में आ देह छीण कर जाएगा, तंत्र मंत्र के मकर जाल में अंतः को भरमाएगा, तंत्र मंत्र के जाल में अंतः को भरमाएगा, देव भोग का मांसाहार सहज अपनाएगा, मानव देह रचना को न समझ पाएगा, मानव देह रचना को न समझ पाएगा, भ्रांतियों में जकड़ जीवन की नैया डुबाएगा, मान्यताओं में उलझा ये मन निर्भ्रांत कैसे हो पाएगा, मान्यताओं में उलझा ये मन निर्भ्रांत कैसे हो पाएगा। सदगुरु के चरणों में करवंदन, सदगुरु के चरणों में करवंदन, सद विचारों का कर गमन, सद विचारों का कर गमन, सत्य राह पर जब चल पाएगा, जीवन भ्रांति से बाहर तब आएगा, शांत मन विवेक जब जीवन में आएगा, मन निर्भ्रांत हो सहज ही सुख का मार्ग बताएगा,
मन निर्भ्रांत हो सहज ही सुख का मार्ग बताएगा। मान्यताओं में उलझाए मन निर्भ्रांत कैसे बन पाएगा, मान्यताओं में उलझाए मन निर्भ्रांत कैसे बन पाएगा। तो मैं इस मंच से एक आह्वान करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारी शुरुआत गणेश वंदना से, सरस्वती वंदना से होती है, हम आत्मचिंतन के साथ, आत्मवंदना के साथ हम अपने किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करें, अपने विचारों के साथ उस सशक्त मनोबल को बना करके हमारे जीवन को, हमारे इस समाज को एक नया स्वरूप देने का प्रयास करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हीरे और जवाहर से कभी तुलने नहीं पाए, जो हीरे और जवाहर से कभी तुलने नहीं पाए। एक वंदना के साथ हास्य के पूट लेते हुए आपके बीच में खड़े हम कि रिद्धि सिद्धि बुद्धि दाता सब सुख के विधाता श्री गणराज को प्रणाम करता हूँ मैं। ज्ञानदायिनी वो हंस वाहिनी वीणा पाणी को दो कर जोरी प्रणाम करता हूँ मैं। जिसने जन्म दिया देवता है माता पिता को ये जिंदगी सरेआम करता हूँ मैं। इस घोर कलयुग में कौन किसे सुनता है, इस पर आप हमें सुनने को आए हैं। बार बार वंदना, हजार बार वंदना जी, जिसने भी आज इस मंच को सजाए हैं। मेरी कविता को सुन जो न हंसेगा तो सुनो, पशु तन धर अगले जन्म आएंगे। और बीच कविता के यदि उठ घर जाएंगे तो घर में घुसा हुआ पड़ोसी वो ही पाएंगे। करेंगे जो शोरगुल और बतियाएंगे, जो भेड़ बकरी का तन पाके में आएंगे। और मेरी कविता को सुन ताली ना बजाएंगे, जो अगले जन्म घर घर में बजाएंगे। तो पशु या पसार नहीं बनना यदि किसी को, कविता का एक एक शब्द आत्मसात कीजिए। कविता शुरू हुई है आप ही ऊंचाई देंगे, कविता शुरू हुई है आप ही ऊंचाई देंगे। बस तालियों की बरसात कर दीजिए। संगवारी हो, हमार मन के विडम्बना यही है। कार्यक्रम के शुरुआत में देवधर साहू जी कहत रही से कि कवि मन ला भूख नहीं लगे, एक भूख मिठा थे ताली ले। ये बात सही है, हमार मन घर के मन जानते। जम्मू कवि मन जब रात ले कविता पाठ करके घर में जाते ना, तो मैं लोगन दरवाजा खोजते और ताली बजाते। हमार मन के भूख मिटा जाते, जान नार्थन के खाना नहीं है। तो कई प्रकार के विडम्बना रही थे, मैं आप सब ला जोड़े के प्रयास करत हूँ, बहुत सारे हैं। और आजकल बड़ा विडम्बना है कि हम हंस और मुस्कुरा नहीं सकन, ऐसा जिंदगी जिए लग गए हैं। तब कहीं जाके हमला ऐसा आयोजन ला पैसा लगा के हंसे और हंसाए वाली ऐसा आयोजन करवाल पड़ जाते हैं। आवन एक ठन गणेश जी ऊपर भी एक ठन व्यंग आप मन के बीच में रखन, जेकर से हमारे समाज में संदेश मिलते। तो रात के 10 बजे पंचायत चौक में लफाड़ू टूर्नामेंट सकला रहा है। गणेश मड़ाए पर भगवान, हाँ गणेश मड़ाए पर भगवान, हाँ ऑटोमेटिक लफाड़ू टूर्नामेंट की व्यवस्था कर दे। और लफाड़ू टूरा कौन ये दे इसने मन लफाड़ू हर रही, इसने गणेश मड़ाए पर ही मन अगवार थे। लफाड़ू की व्यवस्था भगवान ऑटोमेटिक करे है। तो कतिक बेर करे है, रात के 10 बजे, रात के 10 बजे पंचायत चौक में लफाड़ू टूर्नामेंट सकला रहा है। गप सप मारत बेहलवा टूर्नामेंट करने एक विचार ढकला रहा है। तो अंगद कस गौर पड़क के की हम लोग टूरा धनेश ऐसो के साल यही चौक में हम मन मनाबो गणेश। तो टाइम पास बर्तास खेलबो गणेश जी के आगू में, टाइम पास बर्तास खेलबो गणेश जी के आगू में। और मिल बांट के दारू पीबो पंडाल के पाछू में। अरे भोला के बेटा गजब है भोला तेला हमन सुमरबो, भोला के बेटा गजब है भोला तेला हमन सुमरबो। अरे नाचल नहीं आते का हो, रिकॉर्डिंग डांस करबो। और बादर असन ऊंच गणेश ला हम मन मनाबो,
बादर सनूज गणेश देखो भैया उधर को खीरा चढ़ाबो। भगवान मड़ा के सेवा करे बर जुल मिल सा बड़ी आगे, भगवान मड़ा के सेवा करे बर जुल मिल सा बड़ी आगे, तब मूर्ति के कीमत ल सुन के सबके पूछ छरिया गए। एती ओती कैसनो करके नान्हे गणेश मड़ाइन, 1 फीट के गणेश बेचारा मन बेरोजगार रहा, कहीं पैसा नहीं रहा, क्या करते अलवा जलवा कैसनो करके मड़ाइन। एती ओती कैसनो करके नान्हे गणेश मड़ाइन, यथाशक्ति तथा भक्ति बामन दक्षिणा चढ़ाइन। तब पारा भर के बेहरवा टूरा मन 11 दिन ले बंधा गए। गणेश भगवान के सेवा मुकर हाथ गोड़ छंदा गए। अरे बेरा ऊ के चढ़त ले सुतैया, पहाती उठ के नहा ले, भगवान के बढ़िया आरती के कैसेट पोंगम बजा ले। बेरा उठती सब मिलजुल के भगवान के आरती उतारे, साफ उज्जर कपड़ा पहिरे भगवान के मूरत निहारे। आरती में चढ़ोतरी पैसा ला गणेश भगवान के पीठ के भूलकम डारे, 1 फीट के गणेश तेकर पीछू नाम क्या बात है भाई, वाह। आरती में के चढ़ोतरी पैसा ला गणेश भगवान के पीठ के भूलकम डारे, तनिझामक बना वही रमलुटूरा धनेश निकाले। सब कोई सोचे कत्तिक पैसा हो गई भगवान, अवैया साल के व्यवस्था तहे भगवान ती छजान, तो ओला तो रमलुटूरा धनेश निकाल रहे, कहाँ को पैसा रहे। अच्छा का हाल चाल रहा है लड़का मन के, जब गणेश मना रही तो नोनी मन होवत रहा MA BA पास, तो ये बाबू मन खेलत रहा चौक चौक में ताश। घर के एको बुता नहीं करे, घूमे गोल्लर का छेला, खाए बेरा घर आए तब गाड़ी दे माई पिल्ला। का करे भूखाए तो रहा है, कान बोझ के खा ले, सोचत रहा है मोरो संग कोनो मया गोट गोठिया ले। क्या बात, सोचत रहा है मोरो संग कोनो मया गोट गोठिया ले। तो गांव भर के गणेश के चर्चा होवत है घर घर में, और ये बेहरवा टूरा मन हीरो बन गए पाक भर में। तो का चर्चा होते, दूसरा पारा के बिलवा लड़ंगा ढेबर्रा कहत गणेश जिला, दूसरा पारा के बिलवा लड़ंगा ढेबर्रा, हमर पारा के छुक छुक ले, दूसरा पारा के बड़ कीमत के हमर नान्हे सुंदर चुप ले कहा थे 1 फीट के ला। क्या बात है। तब दाई माई मन का कहा थे, हमर घर गोलू मन मना है गणेश तीच में नरिया चढ़ाबो कहा थे, बचत ला अगरबत्ती घुमा के रेंगा देबो कहा। हमार घर गोलू मन मना है गणेश तीच में नरिया चढ़ाबो, रिद्धि सिद्धि पति गणेश भगवान ला मनौती मनाबो। गांव भर के सब मनखेल मिल गए जीवन के सुरले, सब कोई एक स्वर में बोलो गणेश भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। जय हो विजय हो कबीर तेरी जय हो, गूंजे जग में तेरी ही वाणी, गूंजे जग में तेरी ही वाणी, सभी सुखी निर्भय हो। जय हो विजय हो कबीर तेरी जय हो, बीच भंवर जग जीवन नैया, बीच भंवर जग जीवन नैया, तेरे मंत्रों का चिर संबल हो। जय हो विजय हो कबीर तेरी जय हो। नहीं जगत में दूजा सानी, नहीं जगत में दूजा सानी, साखी तेरी अमर अजय हो। जय हो विजय हो, जय हो विजय हो कबीर तेरी जय हो। श्रद्धा सुमन चढ़ाती दुनिया, श्रद्धा समन चढ़ाती दुनिया, पूरित मन विमल अभय हो। जय हो विजय हो कबीर तेरी जय हो। जय हो विजय हो कबीर तेरी जय हो। है वो कविता है जिनको गाकर आरती सजाई जाती है।
तो निश्चित रूप से ऐसे साहित्यकार हमारे बीच में हैं कविता को परिभाषित करने वाले। और आज गणेश जी की वंदना के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। डॉक्टर अशोक आकाश जी को मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। आप आइए सर और अपना रचना पाठ इस संत सभा में बहुत प्रमुदित मन से आप परोसने की कृपा करेंगे। आदरणीय अशोक आकाश जी। उपस्थित आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भैया डॉक्टर दीनदयाल साहू जी, मंच में हमार बालोद अंचल के सबसे वरिष्ठ कवि टी.आर. महमल्ला जी, डी.आर. गजेंद्र जी, हमार मधुर साहित्य परिषद के महासचिव देव जोशी गुलाब जी, देवनारायण नगरिया जी, सेवाराम तेजस्वी जी, पुण्यराम गुरुपन जी और हमार छत्तीसगढ़ अंचल के समस्त नामचीन कविमन, समस्त उपस्थित सिद्धि विनायक की गौरी सुत श्री गणनायक की आरती, सिद्धि विनायक की गौरी सुत श्री गणनायक की करुणा कर एक दंत धारी चतुर्भुज देह विकट भारी दयानिधि नैनन सुखकारी ललाटे दिव्य तिलक धारी बाय अंग रिद्धि दाय अंग सिद्धि बाय अंग रिद्धि दाय अंग सिद्धि पूजन सुख वृद्धि प्रभु नख सिख सुखदायक की गौरी सुत श्री गणनायक की आरती, सिद्धि विनायक की गौरी सुत श्री गणनायक की अंक कति पीत वसन साजे पाद प्रिय त्राण नुपुर बाजे लंब सुंड अमिय शीस घोले चंवर सम सूर्प कर्ण डोले कार्तिक प्रिय अनुज अर्ध गज मनुज दानव द्वंद युद्ध त्रिशूल शंख धनु धारक की गौरी सुत श्री गणनायक की आरती, सिद्धि विनायक की गौरी सुत श्री गणनायक की हस्त नित अभय दान मुद्रा धारे प्रिय मोदक सुत रुद्रा दिव्य नृप पुष्प कमल धारे शस्त्र सुचि शत्रु संहारे कनकमय मुकुट दर्शनीय भ्रिकुट बसो मम श्रीपुट मुसक प्रिय विघ्न विनाशक की गौरी सुत श्री गणनायक की आरती, सिद्धि विनायक की गौरी सुत श्री गणनायक की नयन बरसे नित प्रेम सुधा बुझाए भक्त अशोक क्षुधा मिले शुभ लाभ मिटे दुविधा जो नित सुमिरे श्री गणेश सदा प्रसन्न हो प्रकट वरद प्रभु अकट रखिल पद निकट विकट शंकर सुधि सावक की गौरी सुत श्री गणनायक की आरती, सिद्धि विनायक की गौरी सुत श्री गणनायक की। बोलो गणेश भगवान की हरे। गुरु की कृपा सदा शीश पर हो चरण कमल में वंदन, गुरु की कृपा सदा शीश पर हो चरण कमल में वंदन पलक विषय पाने को दर्श रजमाथ लगाऊं चंदन, रजमाथ लगाऊं चंदन। और आप सबको प्रणाम। जैसे कि व्यंग विधा में है लेखनी में बिना नाम लिए बिना कुछ परोसने का प्रयास करूंगा। महतारी मल्ल निवेदन है छत्तीसगढ़ी हमारे में बीच लिखता में हूं। और मातृशक्ति है जेकर रचना अगर आप नहीं सुने हो तो अच्छा नहीं हुई। काबर मातृशक्ति है और माता मन के ऊपर ले बहुत बेहतरीन कविता लिखे है जेकर रचना पारक प्रकाश में कई बार प्रकाशित हो है और बहुत बढ़िया बढ़िया संस्थान से होकर रचना निकलत रहते। ग्राम छेड़िया से हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमती तुलसी साहू जी। ओकर रचना पाठ माता मन सुने ये भाव के साथ सम्मान के साथ चलिए करो सर। कुर्सी में नेता मस्त है, कुर्सी में नेता मस्त है
यहाँ आम आदमी पस्त है। कुर्सी में नेता मस्त है, यहाँ आम आदमी पस्त है, महंगाई में सब त्रस्त है और सरकार पोलियोग्रस्त है। कुर्सी में नेता मस्त है, यहाँ आम आदमी पस्त है, महंगाई में सब त्रस्त है और ये सरकार पोलियोग्रस्त है, सरकार पोलियोग्रस्त है। चुनाव जीत के अभी 40 ज़्यादा दिन नहीं हो रही चुनाव जीते, चुनाव जीत के अभी 40 फिर आगू बर तैयारी, चुनाव जीत के अभी 40 फिर आगू बर तैयारी, अपन ला तोपे खातिर दूसर के दोष उघारी। हमर खटिया हमर गोरसी, हमर खटिया हमर गोरसी, हमी ला तपावत हस, हमरे पसिया पी के यहाँ हमी ला बिजरावत हस। अरे मालदार हम माल खावत है, मालदार हम माल खावत है, यहाँ जम्मो महंगाई में त्रस्त है, यहाँ आम आदमी पस्त है और सरकार पोलियोग्रस्त है, सरकार पोलियोग्रस्त है। स्विस बैंक के करिया धन अभी कहा तरी नहीं हमार नगरिया जी, काला धन काला धन महुहिल सुरत कर पा रहे हो। स्विस बैंक के करिया धन अब कहाँ जाके बिसरा गए। स्विस बैंक के करिया धन बहुत चिल्ले चुनाव के समय में, स्विस बैंक के करिया धन अब कहाँ जाके बिसरा गए। उपरहा में कतको धन यह बैंक के पैसा धर के भगा गए। स्विस बैंक के करिया धन अब कहाँ जाके बिसरा गए। उपरहा में कतको धन यह बैंक के पैसा धर के भगा गए। देश में अड़बड़ प्रगति, देश में अड़बड़ प्रगति, भले हो यहाँ सबके दुर्गति। देश में अड़बड़ प्रगति, भले हो यहाँ सबके दुर्गति, मन के बात बता बता के सबके कर दे सदगति। मन के बात बता बता के सबके कर दे सदगति। राम नाम सत्य है, सबके दुर्गत है, यह आम आदमी पस्त है और सरकार पोलियोग्रस्त है, सरकार पोलियोग्रस्त है। आखिरी बंधे मोर, बने पढ़ैया चप्पल घसत है, बने पढ़ैया चप्पल घसत है, ऐसन समय आरक्षण में, बने पढ़ैया चप्पल घसत है, ऐसन समय आरक्षण में, अपराधी गोल्लर कस भूकरे चोट्टा संतरी के संरक्षण में, अपराधी गोल्लर कस भूकरे चोट्टा संतरी के संरक्षण में। अब कर्जा करके कर्जा माफ, कर्जा करके कर्जा माफ, बिल बढ़ा के बिजली हाफ, कर्जा करके कर्जा माफ, बिल बढ़ा के बिजली हाफ। ज्यादा दिन अब नहीं बाँचे, ज्यादा दिन अब नहीं बाँचे, तोरो सूरज अवस्थ है और सरकार पोलियोग्रस्त है, सरकार पोलियोग्रस्त है। यहाँ आम आदमी महंगाई में त्रस्त है, सरकार पोलियोग्रस्त है, सरकार पोलियोग्रस्त है। आइन मोर को रामा मैं बाटिन भर भर अचरामा, चाहे मोला मान देवे या फेंक मोला कचरामा। मोर छाँव माँ सबो भोगागे मैं दुबर पातर हड़ियाँ, मैं अपने घर माँ परे डरे कस भाखा छत्तीसगढ़िया। संगवारी हो ऐसा छत्तीसगढ़ी ला कोनो छत्तीसगढ़िया बिसराय मत। ये भाव के साथ मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करत हूँ। मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है कवियत्री श्रीमती तुलसी बाई साहू, ग्राम छेड़ियाले। छोटा सा कविता आपको पेश कर रही हूँ। श्री गुरुवर उबार जी आपसे सत्संगति की अभिलाषा थी, श्री गुरुवर उबार जी आपसे सत्संगति की अभिलाषा थी। शीश आपके चरणों में हो यही एक ही आशा थी। उड़ गई पंछी रह गया पुतला, दुनिया में हो गई विदाई। उड़ गई पंछी रह गया पुतला, दुनिया से हो गई विदाई। ठाठ कोई अब काम ना आवे, सहना होगा हमें जुदाई। दे के गए अनमोल रतन धन, पारक सा एक महाप्रसाद। जितना बांटो ना बढ़ता, कमी न होता कोई आघात। गुरुवर मेरी एक कामना, इस जग में फिर आना होगा। भूले हुए मुसाफिर जन को पारक बोध कराना होगा। नित्य वंदन करूं भाल चंदन करूं, नित्य वंदन करूं भाल चंदन करूं। नमन करूं मैं बारंबार, सदा सुमन समर्पित करूं। करूं बंदगी मैत्री वा साहिब बंदगी साहिब। मैं आपको ले चलता हूँ एक छत्तीसगढ़ी कविता की ओर। आज आपन देखत हो कि हमार गांव कहाँ है।
हमला गांव लोग खोजे लगते और गांव लोग खोजे लगते तेकर सती में 4 पंक्ति 2-4 पंक्ति में लिखे हों कि आज वो दृश्य कहाँ है हमारे गांव के। तो आपन भजन घलो बोलूँ और मैं छत्तीसगढ़ी में ये कविता ला लिखे के प्रयास करे हूँ कि आज हमारे गांव की कीमत कहाँ गे, आज हमारे गांव कहाँ गाँव आगे। तो 4 पंक्ति में ये आपके सेवा में सेवार्पित करत हो। स्वागत है सर। शहर हम आगे मोर गाँव माँ मिले न दूध मलाई, कहाँ चिन्हारी मन खे माँ खोजो दुर्ग भिलाई। नत्ता छरी आगे जन जन के, नत्ता छरी आगे जन जन के, जैसे जावन परे खटाई। भजन बोलो भगवान के भजन बोलो। शहर हम आगे मोर गाँव माँ मिले न दूध मलाई, कहाँ चिन्हारी मन खे माँ खोजो दुर्ग भिलाई। नत्ता छरी आगे जन जन के, जैसे जावन परे खटाई। भजन बोलो भगवान के भजन बोलो। ऐसे हालत हो गए हैं। और एक जमाना रहीस कि पीपर के छांव दिखे, स्कूल के छांव दिखे, आज वो नहीं दिखा थे। तब का बोलता मैं, कहाँ छांव अब बर पीपर के, कहाँ छांव अब बर पीपर के, स्कूल के वो छांव कहाँ है। गोठ बात बनिहारिन मन के, गाय गरु गोठान कहाँ है। गरवा में लखे रहते भैया सड़क में, है ना। कहाँ छांव अब बर पीपर के, स्कूल के वो छांव कहाँ है। गोठ बात पनिहारिन मन के, गाय गरु गोठान कहाँ है। पनिहा भर तर से अब के लइका यह पियाथेगा पाउडर दूध ला, है ना। पनहा भर तर से अब के लइका और जिंदगी भर चले दवाई। भजन बोलो भगवान के भजन बोलो। भजने बोलैया है ना। दीदी खे तब का करबे। और मैं सोचता हूँ सुनना है कोठार बियारा, दौरी के वो गीत कहाँ है। अब तो ट्रैक्टर में मिजाई चलत है भैया, बैला घलो नहीं दिखे, है ना। सुनना है कोठार बियारा, दौरी के वो गीत कहाँ है। नहीं बाजे अब ढोल मंजीरा, सुम्मत के वो मीत कहाँ है। घरों घर माते है झगड़ा, घरों घर माते है झगड़ा, और जैसे कुकुर बिलाई। भजन बोलो भगवान के भजन बोलो। ये हालत है गांव की। तब ये गांव के ऐसा हालत है, तब हम लोग का सोचना है, का करना है। घर माटी के खपरा छानी, गांव गांव के पीड़ित भगागे। लइका लइका के चले सियानी, कही थे अब कल जुग खरागे। गांव गांव है शहर शहर है, अरे गांव गांव रही भैया और शहर शहर रही, तुम आपस में खींचातानी मत करो। घर माटी के खपरा छानी, गांव गांव के पीड़ित भगागे। और लइका लइका मन करे सियानी, कही थे अब कल जुग खरागे। गांव गांव है शहर शहर है, काबर कर थो खींचातानी। भजन बोलो भगवान के भजन बोलो। साहब उपस्थित साधुजन, जनता जनार्दन और कवि साथी ढहरले भाई देव नारायण नंगरिया के ढहरले ले आप मन ला सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन।
अभी मल्ला जी है गांव शहर के बात करत रही से मोला ऐसे लगते कि एकल ज़्यादा तो हमार चतुरा हमार बाई जिन देश और समाज के बारे में बात करते। स्वागत है भाई। तो मैं ओकर ऐसे सोच ला प्रणाम करत हूँ आपके साथ में। और मैं बड़े भैया दीनदयाल जी साहू यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान मन बैठे हैं। तो दीनदयाल भैया से मैं तो सबसे पहली निवेदन ये करत हूँ कि मोर बाई के पर्सनल हेडलाइन काली हरी भूमि में छापे भैया। और ओकर प्रश्न ये है, मोला सबले पहले में पूछिस, पहले निकल गऊँगा काबर दास जी के फोन गिस नंगरिया जी आप लाना है, तब पहले मैं निकल गया। तो बोल मोल बताया नहीं रहे हम का कहते यहाँ जाना है इसे की के। तो पूछिस कहाँ जाता किस, तो मैं कहता हूँ दास जी के आज कार्यक्रम में उन्हें जाता हूँ। अच्छा कौन कौन नहीं से कहते, अरे पूरा हिंदुस्तान के बड़े बड़े विद्वान मन ही इन्हें, पूरा मनखे मन बैठे रही, पूरा साहित्यकार मन बैठे रही, वाह अति बड़े विद्वान मन रही। तो एक नानकुन प्रश्न है तेन ओकर उत्तर धर के आवे कहते महू हड़बड़ा गरु के ना रुकेगा, चल दे भाई का कौन से प्रश्न तेन लगे हूँ। तो वो एक प्रश्न की हिस कि गंधारी आखिल पट्टी खोल के देखतीस ते का होतीस। स्वागत है भाई। दीनदयाल भैया औ अवगत करा देता हूँ, यह प्रश्न के उत्तर हेडलाइन में छाप दे भैया दोबारा। और यही शीर्षक से आपके साथ में जुड़े के प्रयास करता हूँ। तो कब तलक ले आँखी में पट्टी बांध के बैठे रहे बेगंधारी, ये तोरेज बेटा ताय गजब करत है अत्याचारी। और नहीं पतियास्ते आखिल पट्टी खोल के देख गंधारी, एक शासन में कहाँ लागे दुशासन। और खींचा तोर बहू बेटी के साड़ी, और नहीं पतियास ते तोर आखिल पट्टी खोल के देख गंधारी। अरे तहु तुहरस इज्जतदार राजनारी, कोनो हा बदनियत से खींचे तोर साड़ी, त तोला कैसे लागी गंधारी। अतिक बड़ धर्म मंच में एक नारी के अपमान। और कौन कौन बैठे देखाओ, धर्मगुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, धृष्टराज ला छोड़ के कतको बैठे रिहिन कथे आँखी वाले ब्रह्मचारी। और नहीं पतियास ते आखिल पट्टी खोल के देख गंधारी। लगे हाथ आपके बीच में तो अतका बात में नहीं बनिस, तब बोल धृष्टराज कथे, अरे बेटा संजय ये दुनिया में का होते हैं तोर बने आँखी में देख के बतात रे बाबू। तो संजय कथे, मचे लूट पात हत्या अपहरण में तोर सब बेटा लिप्त है, एक को धन नहीं है काबू। और नहीं पतियास ते तोर आखिल पट्टी खोल के देख गंधारी। लगे हाथ आपके बीच में नरेंद्र मोदी जी और जिन कहा गए थे ये बैठे रही है बाबा रामदेव, चिल्ला थे 4 दिन बड़ चिल्ले पैसा भर। अब मोला समझ नहीं है तो किस काला धन मोला समझ नहीं है काला का क्या बात है। त काला धन त काला काला कथा सरे बाबू, यहाँ तो भीतरी सरी कर्म होते और बाहिर लिखा है साफ ये धर्मशाला है। अन्ना हजारे जी दिल्ली के रामलीला मैदान में लीला करत, जन लोक बिल लाए बर करत एंसन है। तब मोर बाई खिसिया कथे, नंगरिया जी यहाँ तो हमार बहू बेटी के सरेआम इज्जत लूटे जाते, एकर खातिर ये नेता राजनेता ये अभिनेता करही का एंसन, एकरे खातिर आते मोल भारी टेंशन। अरे धन धर्म
और जाति के खातिर नहीं, अरे इज्जत के खातिर तो आँखिल पट्टी खोल के देख गंधारी, कब तलक ले आँखिम पट्टी बांध के बैठे रही वे गंधारी, कब तलक ले आँखिम पट्टी बांध के बैठे रही वे गंधारी। ऋषिवर गौतम जी जब अहिल्या लदी शराब ते पथरा हो गए, त ये काकर शराबे, ये काकर शराबे। आदि शक्ति पार्वती, अविनाशी बाबा भोलेनाथ जी, श्री राधा कृष्ण राम लखन सहित ओदे मंदिर में पथरा हो गए, त ये काकर शराबे, ये काकर शराबे। अंजनी पुत्र केसरी नंदन सौघे पहाड़ लो उठा के लनैया, और जय श्री राम कहैया हनुमान जी ओदे बर रुक कर पथरा हो गए, त ये काकर शराबे, ये काकर शराबे। तन मोर बाइक मती घूम गए, वो कथे ये काया बाय बख्थे कल समझ नहीं आए। तो वो कथे ये मिस्टर सुन, मैं बात कहा था तेलुगुन कथे, काम के कौड़ी के नांगर के बखर के ये कौन बना दी सोही का नंगरिया। ए मिस्टर सुन, मैं बात कहा था तेलुगुन कथे, मैं कहो बता देवी। तो वो का कथे, ये भट्ठी वाले शराबे, ये भट्ठी वाले शराबे, ये भट्ठी वाले शराबे। 2 पैजामा, 1 चादर, तो तालियां पीटने लगी, मनमाने तालियां। उसके बाद 3 कमीज, 1 पेंट। तो लोग समझ नहीं पाए कि ये कविता ही बोल रहे हैं करके, तो ताली बजने लगी अच्छा। लेकिन बाद में उस कवि के एहसास हुआ कि अरे यार, मैं तो आज अपनी कविता ही लाना भूल गया, और ये धोबी को दिया गया था लॉन्ड्री में, उसी का है ये है, तो क्षमा करेंगे। ऐसे हम लोगों का है, क्या है, हम लोग वो कर नहीं पाते याद, तो बार बार देखना पड़ता है। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं है। अभी वर्तमान में हम जो देख रहे हैं, दुनिया में विस्तारवादी नीति है, किसी का राज्य अपना, किसी के और कुछ करना, तो ये सब चल रहा है। और ऐसा लगता है कि ये परमाणु युद्ध कभी हो जाए तो ये सृष्टि का विनाश भी हो सकता है। बारूद के ढेर पर बैठी है दुनिया, बारूद की ढेर पर बैठी है दुनिया, बारूद की ढेर पर बैठा है आदमी, फिर भी कितना ऐंठा है आदमी। हम बारूद के ढेर में बैठे हैं और ऐसा लगता है कि कब फट जाए और कब ये सृष्टि का विनाश हो जाए। तो इसमें एक भावना मेरी बनी कि क्या करें, इसका प्रतिरोध करें, क्या करें, कैसा करें। तो मंचों के माध्यम से एक प्रकार से हम संदेश देने का ही काम करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें मैं एक कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। स्वागत है। आओ लिख दे इतिहास नया। वह अतीत जो बीत गया, कुछ मुट्ठी में कुछ रीत गया। वह अतीत जो बीत गया, कुछ मुट्ठी में कुछ रीत गया। अब वर्तमान के पन्नों पर, अब वर्तमान के पन्नों पर आओ लिख दें इतिहास नया। आओ लिख दें इतिहास नया। दुष्कर्म और अन्याय सभी सिर भी न उठा पाएंगे कभी। सदियों तक इनका अवशेष न हो, नर पशुओं पर क्यों करें दया। वह अतीत जो बीत गया,
कुछ मुट्ठी में कुछ रीत गया। हमने आतंकी दंश सहे, हमने आतंकी दंश सहे, माँ बेटों के अरमान ढहे। अब मिले न हड्डी स्वानों को जो मानवता को लील गया। वह अतीत जो बीत गया, कुछ मुट्ठी में कुछ रीत गया। अब वर्तमान के पन्नों पर आओ लिख दे इतिहास नया। क्या बात है। मानव मूल्यों का ह्रास न हो, मानव मूल्यों का ह्रास न हो, मानव से मानव का त्रास न हो। साहस इतना मन में भर ले, हो सीने में विश्वास नया। वह अतीत जो बीत गया, कुछ मुट्ठी में कुछ रीत गया। अब वर्तमान के पन्नों पर आओ लिख दे इतिहास नया। और देखिए, स्वागत है। परिवेश नया हो, देश नया हो, जनगण में संदेश नया हो। परिवेश नया हो, देश नया हो, जनगण में संदेश नया हो। ममता आंचल में लहराए, ममता आंचल में लहराए, हो आँखों में आकाश नया, हो आँखों में आकाश नया। नव पल्लों में अब लाली हो, नव पल्लों में अब लाली हो। अब सजग बाग का माली हो, महकाए वतन की माटी को, भर दे उपवन में गंध नया, भर दे उपवन में गंध नया। और आखिरी है, क्या बात। उन्माद युद्ध का और न हो, उन्माद युद्ध का और न हो, दुनिया लाशों का ठौर न हो। मानव जीवन ना मिट पाए, धरती ना हो अब धुआं धुआं। वह अतीत जो बीत गया, कुछ मिट्टी में कुछ रीत गया। अब वर्तमान के पन्नों पर आओ लिख दे इतिहास नया, आओ लिख दे इतिहास नया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोहम्मद सर जी। बहुत सुंदर रचना पाठ आप कर रहे थे कि रक्षा मन दिन दिन बढ़त है, सतवंता मन सत छाड़त है, कांटे कौन कलेस ला, काहो गे रे सियान मोर देश।